हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड कैंडिडेट से रिलेटेड। हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम, अगर आप डीएलएड कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से मौके मिलेंगे, क्योंकि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं करियर ऑप्शंस को लेकर कि डीएलएड हम कर लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, या फिर कौन कौन से फील्ड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किए हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके डीएलएड से रिलेटेड। डीएलएड जो कि हमारा 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स। इसका फुल फॉर्म पहले बीटीसी कहा जाता था, ठीक है, लेकिन 2017 के बाद इसका नाम चेंज करके डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये जानना है कि डीएलएड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। और खासकर जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि डीएलएड को जो है प्राथमिक पर यहाँ मौका दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए और बीएड वालों को प्राथमिक लेवल से बाहर की जाए, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन थी, उसके खिलाफ कोर्ट ने भी आवाज उठाया, या फिर जो भी कैंडिडेट, और कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि बिल्कुल जब डीएलएड के कैंडिडेट भरपूर हैं तो आप बीएड को क्यों ला रहे हैं इसमें। तो फाइनली बीएड को बाहर करके डीएलएड को प्राथमिकता दे दी गई है। चलिए हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि आप सभी के लिए बेस्ट है एक टीचर बनने के लिए, क्योंकि आप सभी को भी पता है आपने डीएलएड इसीलिए किया है कि आप एक भावी अध्यापक बने, और आई विश कि आप सभी बहुत ही अच्छे अध्यापक बनेंगे, इसमें कोई दो राय है भी नहीं, है ना। चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि डीएलएड अगर हम यहाँ कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद से एक हमारा और क्वालिफिकेशन होता है टेट या फिर सीटेट, ठीक है। यानी कि डीएलएड में अगर आप फर्स्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर से ही अब नया नियम आ गया है कि आप टेट और सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपना परीक्षा दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, और ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है, ठीक है, ये बात हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको डीएलएड करना है। डीएलएड करने के बाद आपको टेट, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट सीटेट, ठीक है। अगर आप यहाँ सीटेट क्लियर करते हैं और सीटेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर आप सभी को क्लियर करना होगा। जी हाँ, सीटेट का अगर आप फर्स्ट पेपर तो क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि तब आपको मौका पीआरटी में, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ सीटेट का सेकंड पेपर क्लियर करते हैं तो जो आपका 6 से 8 तक है अपर प्राइमरी, उसमें भी आप सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और एक और फायदा इसका है कि आप जो है, मान लीजिए आप पीआरटी के टीचर बन गए, प्राइमरी अध्यापक, लेकिन जब आपको प्रमोशन मिलेगा ना, तब ये आपका सीटेट का या फिर यूपी टेट का सेकेंड पेपर मांगा जाता है। तो इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हैं तो फ्रेंड्स यूपी में जो है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक की भर्ती जो आती है और जल्दी आप सभी को देखने को भी मिलेगी, उसमें आप बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल अगर आप टेट का फर्स्ट पेपर पास किए हैं या फिर सीटेट भी अगर आपने पास किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट जो है आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, और प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपका 40% एकेडमिक मार्क्स प्लस 60% आपका सुपर टेट का मार्क्स ऐड होता है, देन आपकी मेरिट तैयार होती है और ये पूरा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाते हैं और सिंपली आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हम प्राइमरी टीचर की। उसके बाद से आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप देखते होंगे पीआरटी में बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलती है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है और बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी है, ठीक है, केवीएस की, और सिलेबस भी लगभग सेम ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज है, कुछ नहीं। अगर आप डीएलएड किए हैं, सीटेट पास किए हैं तो बिल्कुल केवीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट आ जाता है DSSB दिल्ली पीआरटी एग्जाम। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली में भी आप अध्यापक बन सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बस आपका सीटेट का जो फॉर्म है,
ठीक है, वो आप पास होने चाहिए। बाकी आपने डीएलएड तो कर ही रखा है तो बिल्कुल। साथ ही साथ अपर प्राइमरी ग्रेजुएशन लेवल पे जी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इसके लिए आपको सेकंड पेपर पास होना चाहिए सीटेट का, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीटेट पास होने का एक और लाभ है, देखिए डीएलएड तो किसी भी राज्य में आपका वैलिड है, लेकिन अगर आप सीटेट पास करते हैं तो फिर आप भी किसी राज्य में जो है वैलिड है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप राजस्थान में फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो बस आपको रीट की परीक्षा देनी है, ठीक है, उसके बाद से आगे की प्रक्रियाएं। उसी प्रकार आप कहीं भी जाइए, झारखंड में भर्ती निकली हुई है। आप आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को लगभग 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, सॉल्व पेपर, साथ ही साथ आप सभी को जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मटेरियल, सब कुछ आप सभी को इस गाइड में देखने को मिल जाएगा। सिलेबस को पूरे विस्तार में आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहेंगे तो इससे रिलेटेड आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप सिंपल देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपनाकर, ठीक है, खुद फॉलो करके आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको भर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत भर्तियां हैं, बस कोशिश और जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। बिल्कुल आप 100% सक्सेस होंगे और बिल्कुल अध्यापक बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाए। धन्यवाद।